यहाँ के शास्त्री जी माननीय ओम प्रकाश जी, मातृशक्ति, उपस्थित आर्य सज्जनों व प्यारे बच्चों, आज मुझे आदेश हुआ है प्रधान जी का कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके समक्ष मकर संक्रांति पे कुछ बोलूं। मैं काफ़ी कल देखता रहा कि कुछ मैटर मिल जाए, लेकिन हमारे आर्य विद्वानों ने मकर संक्रांति पे बहुत कम भाषण दे रखे हैं। मैंने आचार्य वागीश जी को भी देखा और भी बहुत सारे आचार्यों के प्रवचन मैंने सुने, तो मुझे याद आई वो सुरेंद्र शर्मा की बात कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे खाली एग्रीकल्चर रह गई है। तो खैर जो भी है, मैं फिर एक भूगोल की किताब मैंने देखी, उसमें जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी, मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, कर्क रेखा। तो वहीं से सारा आंसर मिल गया कि ये मकर संक्रांति क्या है। फिर मैंने ये भी देखा कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। नॉर्थ अमेरिका भी वहाँ पे है, यूरोप भी वहाँ पे है, एशिया भी वहाँ पे है, और नीचे प्रशांत महासागर तो दिखाई दिया, लेकिन देश भी ज़्यादातर डेवलप्ड नहीं दिखाई दिए, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो या अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी एक छोटा सा देश है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम ये समझ रहे थे शायद मकर संक्रांति को क्रिश्चियन ज़्यादा मानते होंगे क्योंकि संख्या में ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा मानते होंगे, संख्या में ज़्यादा है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को मानते हैं। और उसके पीछे मुख्य कारण जो है विकास का, वो क्लाइमेट है, क्योंकि जो एंटार्क्टिक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो जो है हमारा बहुत बड़ा महाद्वीप है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, और सहारा डेजर्ट जो है, जो सबसे गर्म मरुस्थल है, वो अफ्रीका में। गोबी डेजर्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो साउथ अमेरिका में है। तो इसीलिए भी वहाँ पर डेवलपमेंट कम हुआ। और संक्रांति से अभिप्राय ये है कि सूर्य जो है अपने पथ को मकर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मकर रेखा है, वहाँ से अपना चलना प्रारंभ करता है आज ही के दिन, और धीरे धीरे, वैसे तो अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो 22 दिसंबर से ये कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन हम मकर संक्रांति, क्योंकि हम बड़े और छोटे दिन की बात करते हैं, 22 दिसंबर से 21 जून तक ये रास्ता चलता है, लेकिन हम मकर संक्रांति या तो 14 तारीख को मानते हैं, अगर सूर्य की गति थोड़ी धीमी रह जाती है तो हम उसको 15 तारीख को मनाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही सूर्य उत्तरायण की तरफ अपना बढ़ता है तो टेम्परेचर में राइज आता है, हम ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। और जो दान की भी प्रथा चली वो इसीलिए कि सड़कों पर जो लोग बेचारे रिक्शा पे बैठे हुए रात को सो जाते हैं, जिनका घर नहीं है, और हम लोग जब उस सर्दी को देखते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती है कि इनका कुछ ना कुछ किया जाए, और उनको कंबल बांटते हैं। और लोहड़ी भी कल मनाई गई, क्योंकि जो मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, ये लगभग पूरे देश में मनाई जाती है। आप साउथ के जो हमारे स्टेट हैं, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर इसको संक्रांति नाम से जाना जाता है, और अगर आप तमिलनाडु में आ जाओ तो वहाँ पोंगल कहते हैं।
और असम की तरफ चले जाएं तो वहाँ बिहू बोलते हैं, और हमारे हरियाणा पंजाब में इसको लोहड़ी नाम से पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सल फेस्टिवल है, पूरे भारत में समान रूप से, बराबर रूप से मनाया जाता है। उसके पीछे मुख्य कारण कुछ खरीफ की फसलों का होना भी है। रबी और खरीफ दो प्रकार की फसलें हमारे यहाँ होती हैं, और इस समय जो है खरीफ की फसलें अपने यौवन पे हैं या कट चुकी हैं, तो घरों में नई नई फसलें आती हैं, नई सब्जियां आती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और अब धीरे धीरे हमें सर्दी भी कम महसूस होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मकर संक्रांति एक बहुत ही अच्छे फेस्टिवल में से है जो डेट बाउंड है, तिथि पर आधारित है। बाकी आप कोई भी अगर आप उत्सव देखो तो वो कई बार एक एक महीना भी दूर हो जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति हमेशा ही 14 या 15 फरवरी को आता है, जनवरी को आता है। और आगे मैं अधिक ना कहता हुआ आर्य समाज सुशांत लोक के अधिकारियों का धन्यवाद करता हुआ, थोड़ी सी सूचना प्रधान जी ने मुझे आदेश किया है कि दूं मैं, क्योंकि हमारे गुरुग्राम में आर्य केंद्रीय सभा के तत्वाधान में कार्यक्रम चलते रहते हैं, और पहला जो सूचना है वो आर्य केंद्रीय सभा गुरुग्राम की ना होकर के पूरे विश्व भर की सूचना है कि इस बार टंकारा में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उत्सव 200वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूर्व की भांति एक तो उस तिथि में भी नहीं मनाया जा रहा, जो हमने 12 फरवरी एक डेट निर्धारित की हुई है। वैसे तो 5 मार्च को कैलेंडर बता रहे हैं कि स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस है, लेकिन हमने एक परंपरा बना रखी है कि 12 फरवरी को ही मनाते हैं। तो इस बार भी 12 फरवरी को टंकारा के पास 2 किलोमीटर दूर राजकोट जो हाईवे है उस मार्ग पर गुजरात सरकार ने बहुत अधिक भूमि भी आवंटित की है। माननीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, वो आपको बताएंगे भी सही। तो बस मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप 10, 11, 12 3 दिन जो कार्यक्रम है उस दिन आप अवश्य वहाँ पहुँचें, क्योंकि ये ना तो हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है उन्होंने इसको देखा, ना बाद वाली देखेंगी। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, लकी है कि हम महर्षि दयानंद की शताब्दी मनाते हुए अपने सामने देख पाएंगे। तो आप अवश्य टिकट बुक कराएं, ट्रेन से जाएं अथवा बाय एयर जाएं अवश्य, चाहे 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, आप ज़रूर साक्षी बनिए। दूसरा, हम गुरुग्राम में भी प्रतिवर्ष महर्षि दयानंद जन्मोत्सव भजन संध्या के रूप में मनाते हैं। इस बार हम 25 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को संभव नहीं था और कुछ व्यवस्था करने के लिए भी समय चाहिए होता है, तो 25 फरवरी को इस कार्यक्रम को आर्य विद्या मंदिर स्कूल है सेक्टर 7 में, वहाँ पर जो है मनाने जा रहे हैं। उसमें अभी हमने सुकृति और अविरल माथुर जी की स्वीकृति ले ली है, और भी एक भजन उपदेशक को हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस 25 तारीख को भी अवश्य पधारें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।